दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को दुनिया के टॉप ऑलराउंडरों में से एक मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 518 रन पर 5 विकेट के नुकसान के साथ पारी घोषित की, जिसमें यशस्वी जायसवाल की 175 रनों की विशाल पारी और शुभमन गिल का नाबाद 122 रन शामिल थे। लेकिन दोस्तों, जब वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी की बारी आई तो मैदान पर सर जडेजा का जादू चला। रविंद्र जडेजा ने अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को चकमा दिया, बैक टू बैक विकेट चटकाए और एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको जडेजा की गेंदबाजी का रोमांच और उनके लेटेस्ट रिकॉर्ड्स बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी राय क्या है? जडेजा की स्पिन या अश्विन की ऑफ स्पिन कौन ज्यादा घातक है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। भारत ने 518 रनों का पहाड़ खड़ा किया, जिसमें गिल का नाबाद शतक और जायसवाल की बड़ी पारी शामिल थी। लेकिन दोस्तों, जब वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी शुरू की तो उनके ओपनर्स जॉन कैंपबेल और तेजनारायण चंद्रपॉल ने सधी हुई शुरुआत की। एलेक एथनेज ने रिवर्स स्वीप और छक्कों के साथ रणगति बढ़ाई, लेकिन 7वें ओवर में मैदान पर उतरे जडेजा ने खेल का रंग बदल दिया। उनकी गेंदों में टर्न, फ्लाइट और चालाकी का ऐसा मिश्रण था कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बेबस नजर आए। जडेजा ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर मिडिल स्टंप के करीब फुलर गेंद फेंकी। कैंपबेल ने स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और फाइन लेग की ओर चली गई और यह चौका हो गया। लेकिन जडेजा ने अगली गेंद पर कमाल कर दिखाया। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिडिल स्टंप पर तेज और फ्लैट गेंद डाली। कैंपबेल ने फिर स्वीप मारा, लेकिन शॉट इतना जोरदार था कि गेंद शॉर्ट लेग पर साई सुदर्शन के हाथों में लगी। गेंद हेलमेट से टकराई, फिर सुदर्शन ने उसे लपक लिया। क्या शानदार कैच था! कैंपबेल 10 रन बनाकर आउट और वेस्टइंडीज 21 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर थी। सुदर्शन की उंगलियों में चोट लगी और वे मैदान से बाहर गए, लेकिन जडेजा ने भारत को पहली सफलता दिलाई। स्टेडियम में जड्डू जड्डू के नारे गूंजने लगे। इसके बाद चंद्रपॉल और एथनेज ने पारी को संभालने की कोशिश की। 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने चंद्रपॉल को ऑफ स्टंप के बाहर फुलर गेंद दी। चंद्रपॉल ने कदम निकाले और मिडोनन के ऊपर से शॉट खेला। गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी, लेकिन ताकत इतनी थी कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री पार हो गई। चौका। 23वें ओवर की छठी गेंद पर फिर ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद। चंद्रपॉल ने ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और फाइन लेग की ओर चली गई और यह चौका हो गया। जडेजा ने धैर्य रखा। उनकी आंखें चंद्रपॉल को भांप रही थीं। 27वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड शॉट ऑफ फुलर गेंद फेंकी। चंद्रपॉल ने स्टेप आउट कर लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट मारा। गेंद स्टैंड्स में चली गई और यह छक्का हो गया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन जडेजा का फोकस अटल था। 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद डाली। चंद्रपॉल स्वीप करना चाहते थे, लेकिन आखिरी पल में बल्ले का फेस खोल दिया। गलती हो गई। गेंद सीधे स्लिप में केएल राहुल के हाथों में गई, जिन्होंने बिना चूक के कैच पकड़ा। चंद्रपॉल 34 रन बनाकर आउट और वेस्टइंडीज 87 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर थी। जडेजा का कहर यहीं नहीं रुका। 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोस्टन चेज को ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी। चेज ने स्पिन के लिए खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी रही। ऑफ साइड में ड्राइव का प्रयास था, लेकिन गेंद बल्ले पर लगकर सीधे जडेजा के हाथों में गई। जडेजा ने खुद कैच लपका और चेज 0 रन पर आउट। वेस्टइंडीज 107 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर थी। जडेजा का स्पेल रहा 9.3 ओवर, 3 मेडन, 29 रन, 3 विकेट। गजब की गेंदबाजी। उनकी गेंदें धीमी पिच पर टर्न ले रही थीं और बल्लेबाजों को चकमा दे रही थीं। दोस्तों, जडेजा ने न सिर्फ 3 विकेट्स लिए, बल्कि एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इस मैच के बाद उनके टेस्ट करियर में कुल 335 विकेट हो गए हैं, जो उन्हें भारत के तीसरे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज बनाता है, सिर्फ अनिल कुंबले और रविचंद्रन अश्विन के बाद। जडेजा अब सबसे तेज 300 से ज्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। उनके 335 विकेट में से 200 से ज्यादा विकेट घरेलू मैदानों पर आए हैं, जहां उनका औसत 24 से नीचे। साथ ही जडेजा के नाम टेस्ट में 3000 से ज्यादा रन और 335 विकेट का दुर्लभ डबल है, जो उन्हें कपिल देव और इमरान खान जैसे दिग्गज ऑलराउंडर्स की कतार में लाता है। इस सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके 7 विकेट हो चुके हैं और उनकी इकोनॉमी
5 से कम रही है। जडेजा की गेंदबाजी ने भारत को 411 रनों की बड़ी बढ़त दिलाई और वेस्टइंडीज दबाव में दिखी। जडेजा की गेंदबाजी में टर्न, फ्लाइट और चतुराई का ऐसा जाल था कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज फंसते चले गए। उनकी 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर कैंपबेल को शॉर्ट लेग पर सुदर्शन ने लपका, गेंद हेलमेट से टकराई, फिर हाथों में आई। 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर चंद्रपॉल की गलती को राहुल ने स्लिप में कैच कर भुनाया। 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर चेज ने ड्राइव की कोशिश में जडेजा को कैच थमा दिया। 27वें ओवर की पहली गेंद पर चंद्रपॉल का स्टेप आउट कर लॉन्ग ऑफ में शॉट, गेंद स्टैंड्स में चली गई और यह छक्का हो गया। 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर चंद्रपॉल का मिड ऑन के ऊपर से चौका और छठी गेंद पर अंदरूनी किनारा लगकर फाइन लेग में चौका। स्टेडियम में जड्डू जड्डू के नारे गूंज रहे थे और भारतीय ड्रेसिंग रूम में जोश चरम पर था। दोस्तों, जडेजा की इस गेंदबाजी और उनके 335 विकेट्स के रिकॉर्ड को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या वे जल्द ही 350 विकेट्स का आंकड़ा छू लेंगे? और क्या आपको लगता है कि वेस्टइंडीज इस दबाव से उभर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को 1000 लाइक्स का टारगेट दें। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टेस्ट का पहला दिन खेला गया। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि उनकी धज्जियां उड़ गईं। जायसवाल का तूफानी शतक और 318 रन का स्कोर ठोककर भारत ने पहले दिन ही विंडीज को धूल चटा दी। इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है और पाकिस्तान के दिग्गज तो जायसवाल सुदर्शन के दीवाने हो गए। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी ने भारत की तारीफों के पुल बांधे। साथ ही अपनी ही टीम की कमियों को उजागर करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। चलिए दिखाते हैं इन दिग्गजों ने क्या कहा और वसीम अकरम का वो बयान कि जायसवाल बाबर आजम से कहीं बेहतर है, वो तो दिल जीत लेगा। लेकिन पहले बताओ, क्या लगता है बाबर आजम और यशस्वी जायसवाल में कौन ज्यादा खतरनाक है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच जारी है। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने पहला टेस्ट पारी के अंतर से जीता था। भारत के पास वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ कर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है। दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट गंवाकर 318 रन बना लिए हैं। फिलहाल यशस्वी जायसवाल 173 रन और कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों के बीच अब तक तीसरे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारतीय टीम को जो 2 झटके लगे हैं, उनमें केएल राहुल और साई सुदर्शन के विकेट शामिल हैं। राहुल 38 रन और सुदर्शन 97 रन बनाकर आउट हुए। सुदर्शन शतक से चूक गए। यशस्वी के टेस्ट करियर का यह 7वां शतक रहा। उन्होंने सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 193 रन की साझेदारी निभाई। अब दोस्तों, पहले दिन वेस्ट इंडीज की इतनी बुरी धुलाई के बाद पाकिस्तान के दिग्गज तो हैरान ही हो गए हैं और भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों पर अपने बयान भी दे रहे हैं। चलिए बताते हैं किसने क्या कहा है। सबसे पहले तो घमंडी शोएब अख्तर ने कहा, वाह भाई, क्या तूफान है जायसवाल का। 173 नाबाद, 22 चौके, कोई छक्का नहीं, फिर भी वेस्टइंडीज की गेंदबाजी को रौंद दिया। सुदर्शन के 87 रनों और 193 रनों की पार्टनरशिप ने विंडीज को रुला दिया। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि क्रिकेट को कैसे ऊपर ले जाया जाता है। हमारी टीम बाबर आजम के भरोसे बैठी है, लेकिन जायसवाल जैसा जोश और तकनीक हमारे पास कहां है। शुभमन गिल की कप्तानी ने भारत को अजेय बना दिया। पियरे और वार्रिकन को तो जायसवाल ने खिलौना बना दिया है। अख्तर ने आगे कहा, माशा अल्लाह, भारत 600 से ज्यादा रन बनाएगा और वेस्टइंडीज को 250 पर समेट देगा। हमारी क्रिकेट बोर्ड को भारत की तरह रणनीति बनानी चाहिए, वरना हम और पीछे रह जाएंगे। मुझे लगता है ये टेस्ट अब भारत आसानी से जीतेगा। इसके बाद स्विंग किंग वसीम अकरम ने कहा, जायसवाल